हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सत्यनारायण शर्मा, व्याख्याता हिंदी प्रज्ञा अकेडमी। आज हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा से संबंधित पद परिचय में व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा था। आज हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करें? तो वह संज्ञा जिसमें वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, अर्थात जिस नाम से हमें उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपने कहा घर, घर हमारा घर है तो घर है, तुम्हारा घर है तो घर है, और संसार में यदि कोई भी व्यक्ति है उसका यदि कोई घर है तो घर शब्द जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। घर जैसे मानव, छात्र, बालक, दुकान आदि, क्योंकि इनसे उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, इस कारण से मैं बोल सकता हूं अध्यापक। तो अध्यापक जो है वो आपके विद्यालय में पढ़ाने वाला है, वो भी अध्यापक है। यदि किसी अन्य स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो भी अध्यापक ही है। अतः अध्यापक शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए अध्यापक जो शब्द है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा में होता है। अब जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो निम्न स्थितियों में होती है। जातिवाचक संज्ञा निम्न स्थितियों में होती है। जातिवाचक जो संज्ञा है वो निम्न कई सारी स्थितियों में होती है। जैसे सर्वप्रथम नंबर 1, प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम। प्राकृतिक जो भी वनस्पति है, प्रकृति ने हमें जो भी वनस्पति दी है वो समस्त वनस्पतियों के नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित होते हैं। जैसे नीम, बबूल, पीपल, पपीता, अंगूर, तरबूज आदि। या यूं कह सकते हो पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। ये सारी की सारी चीजें प्रकृति द्वारा दी गई है। इस कारण से जो भी प्रकृति द्वारा दी गई वनस्पतियां हैं उन समस्त वनस्पतियों के नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित होते हैं। स्थिति नंबर 2, पक्षियों व जानवरों के नाम।
जितने भी पक्षी व जानवर होते हैं उनके जो भी नाम है वो सारे के सारे नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, हाथी, चिड़िया, कबूतर, बाज आदि। जो भी पक्षी या जो भी जानवर है उन सभी के नाम जो भी होंगे वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। स्थिति नंबर 3, वस्तुओं व संस्थाओं के नाम। जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी संस्थाएं हैं उन समस्त वस्तु व संस्थाओं के जो नाम होते हैं वो नाम भी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे संस्थाओं में देखें हम डाकघर, अस्पताल, दुकान, घर, टेबल, कुर्सी, पंखा, डस्टर, चौक, आदि। तो ये सारे सारे वस्तु व संस्थाओं के नाम है और वस्तु और संस्थाओं के समस्त जो नाम होते हैं वो भी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम। प्राकृतिक आपदाओं के जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित है। जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, आंधी, तूफान आदि। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वो सारी की सारी आपदाओं के नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। स्थिति नंबर 5 है प्रमुख धातुओं के नाम। तो जितनी भी हमारी प्रमुख धातु है उन समस्त धातुओं के नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे सोना, चांदी, शीशा, जस्ता, ग्रेफाइट, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, कांसा आदि। जितने भी प्रमुख धातु हैं उन समस्त प्रमुख धातुओं के नाम हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किए गए हैं। सगे संबंधियों, पदों, व्यवसायों व कार्यों के नाम।
सगे संबंधी रिश्तेदारी नातेदारी के जितने भी नाम होते हैं या पदों के व्यवसाय होते हैं या कामों के जितने भी नाम है वो सारे के सारे नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किए गए हैं। जैसे पापा, मम्मी, दादा, नाना, मामा, चाचा, चिकित्सक, अभियंता, अभिनेता, चपरासी, अध्यापक, मिस्त्री, मजदूर आदि। तो जितने भी सगे संबंधी पदों के व्यवसायों या कार्यों के नाम होते हैं वो सारे के सारे आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। स्थिति नंबर अगली है प्रमुख धर्मों के नाम। हमारे जो प्रमुख धर्म है उन समस्त धर्मों के नाम भी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित किए गए हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। तो प्रमुख धर्मों के जो नाम होते हैं वो प्रमुख समस्त धर्मों के नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित किए गए हैं। स्थिति नंबर 8 है आपकी ऋतुओं के नाम। हमारी जितनी भी ऋतुएं हैं सर्दी, गर्मी, वर्षा, उन समस्त नामों को आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किया गया है। जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि। सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़, वसंत, हेमंत, शिशिर आदि जो ऋतुओं के नाम है वो समस्त ऋतुओं के नाम भी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित किए गए हैं। ऐसे ही स्थिति नंबर अगली है आपकी मात्रकों के नाम। मात्रकों के नाम, मात्रक कहते हैं हम मापने की इकाई, जिनसे मापतोल करते हैं उनके जो भी नाम है वो सारे के सारे नाम भी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किए गए हैं। जैसे मीटर, लीटर, किलोमीटर, इंच, फुट आदि। तो मात्रकों के जितने भी नाम है वो सारे सारे आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित किए गए। मीटर, लीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, गज आदि ये सब आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित है। फिर निम्न स्थितियां हैं जहां जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बेशक जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार, प्रकार आदि से संबंधित भाव के नाम का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेशक, बेशक जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष,
रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति आदि के नाम का बोध होता है। भाव वाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तो विश्व, जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, प्रकार, आकार आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे आजादी, भाव का नाम है। ईमानदारी, चोरी, स्वतंत्रता, सुंदरता, अहंकार आदि। आजादी, ईमानदारी, चोरी, स्वतंत्रता, सुंदरता, अहंकार आदि, क्रोध, गुस्सा, ये व्यक्ति के रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार, प्रकार, हाव भाव आदि के नाम को प्रकट करते हैं। इस कारण से समस्त शब्द आपकी भाववाचक संज्ञा के अंदर समाहित होते हैं। और भाववाचक संज्ञा की यदि हम शब्दों की पहचान देखें तो भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ उसका अनुभव करते हैं। तो हम दो रूप में ये बात लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में प्राय वे नाम आते हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं, जिन्हें हम सिर्फ अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। ये सारे के सारे नाम आपकी भाववाचक संज्ञा के अंदर समाहित होते हैं। तो संज्ञा से हमने तीसरा जो भेजा भाववाचक संज्ञा, इस भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्न 5 प्रकार से होता है। सर्वप्रथम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम शब्द लेते हैं मानव। मानव शब्द जातिवाचक संज्ञा का क्यों है? क्योंकि ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। लेकिन मानव से हमने एक शब्द का निर्माण किया, मानवता। तो ये मानवता शब्द आपके सामने बना, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। आपने लिखा गुरु, गुरु शब्द से आपने बना दिया गुरुत्व या गुरुता। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हुई। आपने कहा था चोर, चोर से आपने शब्द बना दिया चोरी।
तो ये जो चोरी शब्द है ये आपका भाववाचक संज्ञा है, चोर जातिवाचक संज्ञा, चोरी भाववाचक संज्ञा। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्थिति नंबर 2 है आपकी सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो हमने कहा था कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से निर्मित होती है। सर्वप्रथम जातिवाचक संज्ञा से, नंबर 2 सर्वनाम शब्द से। जैसे सर्वनाम शब्द है आपका अहम, अहम सर्वनाम शब्द है। अहम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी आपकी अहंकार या भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्द आपकी संस्कृत में मम, मम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी ममता। सर्वनाम शब्द आपका सर्व, सर्व शब्द से आपकी भाववाचक संज्ञा बनी सर्व। सर्वनाम शब्द है आपका निज, निज शब्द से आपकी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ निजता। सर्वनाम शब्द है आपका अपना, अपना शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ अपनापन या अपनत्व। इस तरह से सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। स्थिति नंबर 3 है आपकी विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो विशेषण शब्द से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे सुंदर, क्या है विशेषण शब्द है आपका सुंदर, तो सुंदर शब्द से आपकी भाववाचक संज्ञा बनी सुंदरता या सौंदर्य। ठीक ऐसे आपका एक शब्द है विशेषण शब्द शांत, शांत व्यक्ति, शांत महिला, शांत समुद्र। तो शांत से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया हमने शांति। ऐसे ही शब्द है आपका हरा, हरा से आपने बना दिया था हरियाली, हरितिमा। ऐसे लाल शब्द है, लाल से आपने बना दिया लालिमा। काला शब्द है, काला से आपने बना दिया कालिमा। तो ये जो निम्न शब्द है आपके सामने, ये सारे के सारे शब्द आपके विशेषण है और विशेषण शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। शांत विशेषण है, शांति भाववाचक संज्ञा। हरा विशेषण है, हरियाली या हरितिमा भाववाचक संज्ञा। लाल विशेषण है, लालिमा भाववाचक संज्ञा। और काला विशेषण है, क्योंकि कालिमा भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह सर्वनाम शब्द से और विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब स्थिति नंबर 4 क्रिया शब्द के भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रियापद के साथ भी, क्रियापद से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले हम क्रिया लिखेंगे, क्रिया के बाद क्रिया से करने वाली भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रिया है आपकी उतरना, जब भी आप नहीं चढ़ते तो उससे हम नीचे उतरते हैं, तो उतरना क्रिया। और आपने उतरना शब्द से शब्द का निर्माण किया उतराना,
तो यहाँ जो उजराई शब्द है ये कहलाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। आपने कहा था रोना क्रिया है और रोना से आपने कह दिया रुलाई, तो आपका जो रुलाई शब्द बना ये आपका कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। ऐसे आपने कहा था चुनना, चुनना से आपने शब्द का निर्माण कर दिया चुनाव, तो यहाँ से चुनाव शब्द बना ये कहलाएगा आपकी भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से क्रिया के संबंधित पदों से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। आपने कह दिया था गिरना, गिरना से हमने बना लिया था गिरावट, तो गिरना क्रिया, गिरावट भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही आपने कहा था लिखना, और आपने लिखना से बनाया लिखावट, तो लिखावट भाववाचक संज्ञा। इस तरह से क्रिया पदों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और लास्ट नंबर जो 5 है वो है आपका अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय शब्द से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे सबसे प्रथम अव्यय शब्द, अव्यय शब्द है आपका देश, देश अव्यय शब्द है क्योंकि इस पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपने देश शब्द से निर्मित किया डेयरी, तो आपका ये डेयरी शब्द ये कहलाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। आपने कहा था समीप, अव्यय शब्द है, आपने समीप से बना दिया समीपता, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा। आपने कहा तेज, अव्यय शब्द है, तेज से आपने कह दिया तेजी, तो तेजी आपका भाववाचक संज्ञा है। इस पर अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति आदि से संबंधित नाम का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस करते, अनुभव करते, स्पर्श नहीं कर पाते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 स्थितियों में करते हैं। सर्वप्रथम जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आज के वीडियो में हमने भाववाचक संज्ञा और उससे पहले जातिवाचक संज्ञा पढ़ी। नेक्स्ट अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम वचन और लिंग का अध्ययन करेंगे।